guys, what do you think Dr. Sadao would tell the prisoner of war now? To know this, let's continue with the part 3 of the chapter. लेट्स कंटिन्यू। सो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसने सदाओ से क्वेश्चन पूछा था कि आप मेरे को हैंड ओवर करने वाले हो क्या, तो इसका जवाब सदाओ नहीं देता है उसे। वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि वो उससे कुछ भी नहीं जानना चाहता, ना ही वो उस प्रिजनर का नेम जानना चाहता है, ना ही उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता है, क्योंकि सदाओ को लगता है कि अगर उसे उसके बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी तो वो इमोशनली क्लोज हो जाएंगे दोनों, और इस वजह से सदाओ में भी उसके साथ सिंपैथाइज करने लगेगा। इस वजह से ही डजंट वांट टू नो एनीथिंग फ्रॉम द प्रिजनर ऑफ वॉर। सो अब यहाँ पर सदाओ की ड्यूटीफुलनेस दिख रही है, उसकी ह्यूमैनिटी अबव पेट्रियोटिज्म वाला जो उसका बिलीफ है वो दिख रहा है, क्योंकि सदाओ कहता है कि अमेरिकन्स आर आवर एनिमी बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। मीनवाइल हमें पता है कि जो सर्वेंट्स हैं सदाओ के घर के वो बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हैं, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं अबाउट द फॉरेनर, एंड मोर ओवर वो सदाओ और हाना को भी कोल्ड लुक्स दे रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट वर्क डिड द गार्डनर यूज टू डू। गार्डनर एक मेल था, ठीक है, वो क्या काम करता था। सबसे पहली बात तो उसने एक मॉस गार्डन बनाया था जापान में, वो एक बहुत ही अच्छा मॉस गार्डन था, उसने सदाओ के फादर के लिए बनाया था। ओके, सेकेंडली वो उस गार्डन को इतना साफ रखता था कि उस पर एक पत्ता भी आकर गिर जाए तो वो उसे साफ कर देता था, क्योंकि जो वेलवेट था उस गार्डन का वो खराब हो जाता अगर वो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करता तो। सो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड द कुक यूज टू डू। कुक इज अ फीमेल ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो एक्सपर्ट थी इस चीज में कि वो एक बर्ड, एक फाउल मतलब एक बर्ड का नेक स्प्लिट कर सकती थी स्किलफुली, और वो बर्ड झटपटा रही होती थी तब तक वो उसे अपने हैंड में पकड़ के रखती थी, और उसका सारा ब्लड, उसकी बॉडी का सारा ब्लड जब तक जो विस्टारिया वाइन्स थी नीचे जो प्लांट्स थे उस पर नहीं गिर जाता तब तक वो उसे पकड़ के रखती थी, क्योंकि ये जो ब्लड है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसीलिए जो गार्डनर है वो भी उस कुक को एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करने देता था। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज यूमीज कमेंट। यूमी कौन थी? यूमी वाज द केयर टेकर ऑफ द 2 चिल्ड्रन इन द फैमिली, और उसने डॉक्टर सदाओ एंड हाना को कहा था कि तुम्हें अपने बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके पेरेंट्स ट्रेटर हैं तो उन्हें कैसा फील होगा। ओके, सो बेसिकली तीनों ही, जो गार्डनर है, जो कुक है और जो केयर टेकर ऑफ द बेबीज है, तीनों बहुत ज्यादा स्टोन हार्टेड हैं, बहुत क्रूल हैं, बहुत हार्श हैं एंड रूड हैं। ओके, सो मीनवाइल जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसका नाम पता चलता है, हिज नेम वॉज टॉम एंड ही वॉज अ वेरी यंग मैन ऑफ अराउंड 17 years। नेक्स्टली हाना कमेंट करती है इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, व्हाट डिड शी मीन बाय सेइंग दिस। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है आंसर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा पेपर में। ओके, सो प्लीज लुक एट इट। सो फर्स्ट रीजन तो ये है कि अगर वो पकड़े जाते, अगर पुलिस उन्हें एनकाउंटर कर लेती तो वो जापान में ट्रेटर्स माने जाते, चीटर्स माने जाते। ओके, क्योंकि वो एक फॉरेनर की हेल्प कर रहे थे। एंड सेकेंडली जो सर्वेंट्स है उन्हें तो पता चल ही गया था उनके मास्टर के बारे में, लेकिन स्टिल वो उनके अगेंस्ट थे। सो अब ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो टॉम है, वो रिकवर करना शुरू कर रहा है, और सदाओ उसे देख के कहता है कि विद इन अ फोर्टनाइट वो अब ठीक हो जाएगा। एंड वो सदाओ अब जाता है अपने रूम में एक रिपोर्ट लिखने, एक लेटर लिखने टू द चीफ ऑफ पुलिस। ये लेटर लिखते लिखते सदाओ इसे आधे में ही छोड़ देता है, और उसके अराउंड 7 दिन बाद, उसके एग्जैक्टली 7 दिन बाद 2 चीजें होती हैं, और ये 2 चीजें क्या है आपको डिटेल में इसका लॉन्ग आंसर आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट। सो फर्स्टली तो हाना जब सुबह उठी उसने देखा कि जो सर्वेंट्स है वो घर छोड़ के जा चुके हैं, अपने सारे बिलोंगिंग्स को एक स्क्वायर कॉटन कर्चिफ में टाई करके, एक कॉटन क्लॉथ में टाई करके, एंड इस वजह से हाना बहुत ज्यादा डर गई। शी वॉज सो मच ट्रबल्ड बाय दिस, एंड जो घर था वो भी बिल्कुल अनक्लीन था, किसी ने कोई सफाई नहीं करी थी, फूड भी अनप्रिपेयर्ड था।
सो सेकेंड थिंग हैपेंड इन द आफ्टरनून. एक ऑफिसर आया था हाना के घर पर. ही वॉज वेयरिंग ऑफिशियल यूनिफॉर्म एंड इस वजह से हाना और ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि सर्वेंट्स भी आज ही घर छोड़ के गए हैं, तो मे बी उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी होगी पुलिस में, एंड इस वजह से अब उन्हें अरेस्ट करने आए हैं पुलिस. लेकिन लेटर हाना इज रिलीव्ड. उसे पता चलता है कि जो जनरल है वो इल है, उनकी तबीयत खराब है. इस वजह से मैसेंजर सदाओ को लेने आया है, क्योंकि सदाओ वॉज अ ट्रस्टेड सर्जन. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सदाओ और जनरल के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है जब सदाओ उनसे मिलने जाता है. सो कंटिन्यू वॉचिंग. रेफर टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. गुड लक.